नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीजी पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे रचना और उनके रचनाकार के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने उन्हीं प्रश्नों को सेलेक्ट किया हुआ है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि उन प्रश्नों को सबको इसमें सेलेक्ट किया गया है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला है, रामचरितमानस के रचयिता का क्या नाम है? उत्तर होगा तुलसीदास। दोस्तों, तुलसीदास के द्वारा और भी रचनाएं हैं, उनके द्वारा की हुई रचनाएं वो देख लेते हैं। दोहावली है, कृष्ण गीतावली है, कवितावली है, रमाज्ञा प्रश्नावली है, हनुमान बाहुक है, विनय पत्रिका है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, बरवै रामायण, रामलला नाचू, वैराग्य संदीपनी और कवितेवम कुंडलियाँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से ही बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे कि देख लीजिए, ये जानकी मंगल हो गया, और विनय पत्रिका, दोहावली और रामलला नाचू, ये बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, मेघदूत के लेखक कौन हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। मेघदूत के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा कालिदास। दोस्तों, कालिदास की भी कुछ रचनाएं हैं, वो देख लेते हैं। 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं और 2 खंड काव्य हैं। तो पहले नाटक देख लेते हैं। पहला नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। दूसरा है विक्रमोर्वशीयम, तीसरा है मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, और जो 2 महाकाव्य हैं उनको देख लेते हैं। रघुवंशम है और कुमार संभवम है। ठीक है, और जो 2 खंड काव्य हैं उनको देख लेते हैं। पहला है मेघदूत, दूसरा है ऋतु संहारम। जो मेघदूत पूछा हुआ है प्रश्न में, और ये ऋतु संहारम, ये मोस्ट प्रश्न है, ये कालिदास से बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, राज तरंगिणी के लेखक का नाम बताइए। उत्तर होगा कल्हड़। बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, और यह एक संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन हैं? उत्तर होगा भरत मुनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। आंसर होगा विष्णु शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6वां है, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा बाणभट्ट। इनसे परीक्षा में पूछा ही जाता है प्रश्न, ये मान के चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है, आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? उत्तर होगा चरक। चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। दोस्तों, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 8 है, कामसूत्र की रचना किसने किया है? उत्तर होगा महर्षि वत्स्यायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 है, बुद्ध चरितम के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा अश्वघोष। बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न 10 है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर होगा जयदेव द्वारा। दोस्तों, प्रश्न घुमा देता है कि जयदेव द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है। ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको ट्रिक मारना है गीत गोविंद। ठीक है, जयदेव द्वारा रचित है गीत गोविंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 है, महाभारत के रचयिता कौन हैं? उत्तर होगा महर्षि वेदव्यास। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 है, रामायण के रचयिता कौन हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर होगा महर्षि वाल्मीकि। दोस्तों, एक बात बता दूं आप लोगों को कि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं किस बात के लिए, कि रामायण किसने लिखा है
और रामचरितमानस किसने लिखा है? परीक्षा में उल्टा ट्रिक मार के आते हैं, ठीक है। तो रामायण लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने और रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास ने। किसने? तुलसीदास ने। तुलसीदास रामचरितमानस लिखे हैं और रामायण महर्षि वाल्मीकि लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा हेरोडोटस। ये हर परीक्षा में मान के चलिए कि पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14 है, इंडिका के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा मेगास्थनीज। दोस्तों मेगास्थनीज कौन था हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा चाणक्य। दोस्तों चाणक्य के और भी नाम हैं। एक तो नाम हो गया चाणक्य, दूसरा हो गया विष्णुगुप्त और तीसरा हो गया कौटिल्य। ऑप्शन में जो भी नाम दे दे, कौटिल्य दे, विष्णुगुप्त दे या चाणक्य दे, आपको ट्रिक मार देना है। ऐसा नहीं कि चाणक्य नाम ही रहेगा तो ही ट्रिक मारेंगे, ऐसा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16 है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन हैं? उत्तर होगा विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखा दत्त हैं और यह 4वीं शताब्दी की रचना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17 है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा पाणिनि। दोस्तों ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इनको वीडियो में सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि इन सभी प्रश्नों का आप लोग नोट बना के अपने पास रख लीजिएगा, ये हमेशा काम आएगा। किसी भी परीक्षा में इनसे पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18 है, महाभाष्य के लेखक कौन हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट, बार बार पूछा जाता है। आंसर होगा पतंजलि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19 है, पद्मावती के रचनाकार कौन हैं? उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। इनके कुछ और भी ग्रंथ हैं, वो देख लेते हैं, जैसे कि पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है, चित्ररेखा है, कान्हावत है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनसे पूछा ही जाता है। पद्मावत से लेके हो गया, आखिरी कलाम हो गया, ठीक है, चित्ररेखा हो गया, और ये पद्मावती तो पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 20 है, हर्षवर्धन द्वारा रचित ग्रंथ कौन है? उत्तर होगा यह सभी। प्रियदर्शिका है, रत्नावली है और नागानंद है, ये सभी हर्षवर्धन द्वारा रचित हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21 है, हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? उत्तर होगा बाणभट्ट की। कादम्बरी और हर्षचरित ये बाणभट्ट की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 22 है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? उत्तर होगा चंद्रबरदाई जी की। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 23 है, सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा आर्यभट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 24 है, निघंटु के रचनाकार कौन हैं? उत्तर होगा धन्वंतरी। निघंटु के रचनाकार धन्वंतरी हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 25 है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक जी हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 26 है, हर्षवर्धन द्वारा रचित रचना कौन सी है? उत्तर होगा प्रियदर्शिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 27 है, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर होगा फिरदौसी द्वारा। शाहनामा फिरदौसी द्वारा लिखी गई है। शाहनामा 60,000 शायर, जो शायर बोलते हैं लोग ना, वही 60,000 शायर में कही गई ये 62 कहानियाँ हैं, ठीक है। 60,000 शायर में कही गई 62 कहानियाँ हैं और यह ईरान के जो योद्धा थे, योद्धाओं पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 28 है, बाबरनामा किसने लिखी है? उत्तर होगा बाबर ने। दोस्तों प्रश्न ये भी पूछ देता है कि बाबरनामा
किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा तुर्की भाषा में। बाबरनामा जो है वो तो बाबर ने लिखा है और तुर्की भाषा में लिखा है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 29 है, किताब उल हिंद किसने लिखी है? उत्तर होगा अल-बरूनी ने। और यह किस भाषा में लिखी गई है? अगर प्रश्न पूछ दे कि किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है, तो यह अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 30 है, हुमायूंनामा के रचनाकार कौन हैं? उत्तर होगा गुलबदन बेगम। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि गुलबदन बेगम कौन थी? उत्तर होगा बाबर की बेटी। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और इसने अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन के बारे में इसने लिखा है हुमायूंनामा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 31 है, अकबरनामा या आईने अकबरी किसने लिखी थी? उत्तर होगा अबुल फजल ने। आईने अकबरी या अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि आईने अकबरी या अकबरनामा किसके जीवन पर आधारित है? तो ये होगा आंसर अकबर के जीवन पे। और प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि अबुल फजल कौन थे? तो ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, और प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि अबुल फजल किसके दरबारी कवि थे? तो उत्तर होगा अकबर के। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 32 है, आनंद मठ के रचयिता कौन हैं? उत्तर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, प्रश्न यह भी पूछता है कि आनंद मठ की रचना कब की गई थी? तो ये रचना की गई थी 1882 में। ठीक है, और यह भी प्रश्न पूछता है कि यह किस भाषा में थी? आनंद मठ किस भाषा में थी? तो ये बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। और जो वंदे मातरम गीत है ना, वो इसी उपन्यास से लिया गया है। जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है वो आनंद मठ से लिया गया है। ये प्रश्न खूब पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 33 है, उपन्यास नील दर्पण के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा दीनबंधु मित्रा। ठीक है, नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्रा हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि नील दर्पण जो है वो कब लिखा गया था? इसकी रचना कब की गई थी? तो ये 1860 में की गई थी। और प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो ये ढाका से प्रकाशित हुई थी। जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कौन? नील दर्पण। और इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्रा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 34 है, बृहत् कथा के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा गुणाढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 35 है, नागानंद के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा हर्षवर्धन। दोस्तों, हर्षवर्धन जी की 3 रचनाएं हैं। तो एक तो हो गई नागानंद, और 2 कौन कौन सी हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगली वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।